तो गाइस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर के बारे में। तो गाइस अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप को दबा कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान इंडिया के पूंछ जगह पर हमला करा, जहां पर 15 नॉर्मल सिविलियंस मारे गए एंड 50 से भी ज्यादा लोग वहां पर घायल है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान इंडिया के और भी 15 जगहों पर हमला करा है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे मिसाइल्स दागे गए, जिसको इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उन सभी मिसाइल्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिए। जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद इन सभी जगहों पर हमला किया, जहां पर काफी सारे बड़े धमाके हुए। तो इन सभी को देखते हुए एक पाकिस्तान बंदा पाकिस्तान को ही एक्सपोज करते हुए क्या कहा आप देखिए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं थाराभाई जोगिंदर के बारे में। तो गाइस थाराभाई जोगिंदर राउंड टू हेल एंड और भी कुछ क्रिएटर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। जी हाँ गाइस, थाराभाई जोगिंदर उन सभी के ऊपर एंग्री रिप्लाई करते हुए क्या कहे आप देखिए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो खाते हमारा हिंदुस्तान का है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों से सपोर्ट मांगते हैं और सपोर्ट खुद दूसरे देश को करते हैं। राउंड टू हेल वालों को जानते हो? इसका नाम है जैन सैफी। इसकी एक बार अच्छे से शकल देख लेना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर इसने एक भी वीडियो बनाई हो या इसने अपने सोशल मीडिया पे एक भी स्टोरी डाली हो तो मेरे को आगे बताना। दूसरा है तुम्हारा नाजिम, जिसको नाजिम दल्ला बोलता है सोशल मीडिया के अंदर, इसने अभी तक कोई स्टोरी नहीं लगाई। तीसरा तुम्हारा बंदा है ये वसीम, इसकी भी जाके एक स्टोरी देख लेना। पूरा हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान को कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, पर इन लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। पता है क्यों नहीं? अगर इन लोगों ने एक भी स्टोरी डाल दी, इनको दूसरे देश के लोग सब फॉलो करते हैं, सब इनको अनफॉलो मार देंगे, फिर इनका धंधा कैसे चलेगा सोशल मीडिया के अंदर? जाओ हिंदुस्तान के भाइयों, इनसे पूछो कि तुम लोग सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे। इनको कम से कम पता तो चले ये खा हमारे हिंदुस्तान कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान की आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हर्ष राजपूत के बारे में। तो गाइस हर्ष राजपूत यानी कि धाकड़ न्यूज आपको पता ही होगा, तो उन्होंने भी बहुत सारे क्रिएटर्स के ऊपर एंग्री रिप्लाई किए, क्योंकि आपको पता होगा अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स इंडिया के सपोर्ट में एक भी पोस्ट नहीं किए एंड इसी वजह से हर्ष राजपूत उन सभी को एंग्री रिप्लाई देते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। अभी एक रील हमने बनाया था, अभी उसके 18-20 मिलियन व्यू होने वाले हैं। तो कई पाकिस्तान के जो मेरे फॉलोवर हैं तो उनका मैसेज आ रहा था और कि अनफॉलो कर देंगे तुमको, ये वो लसन। तो भाई देखो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद अपना एक कंटेंट और काम है। आप करो अनफॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम अपने देश के साथ है भाई, उन आंडू गांडू वाले इन्फ्लुएंसर में से नहीं है कि ये सब चीज़ें होती रहेंगी और हम कुछ बोलेंगे नहीं। स्टैंड विथ इंडिया।
यार एक और चीज़ कहनी थी मुझे कि तुम जिन इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को फॉलो करते हो भाई, एक बार तो चेक तो करो कि क्या हमारी आर्मी के लिए कुछ बोला है उन्होंने या फिर हमारे कंट्री के लिए कुछ बोला है। इतना शानदार जो काम आर्मी ने किया है, क्या एक स्टोरी भी उनसे निकली है? अगर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हैं जो कि कुछ नहीं बोल रहे भाई, ऐसे को चुनो और अनफॉलो करो, जो इस डर से नहीं बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान से जो व्यू आ रहा है वो नहीं आएगा। मेरे अप्रोक्स 10 से 20% व्यू पाकिस्तान से आता है, जो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिलियन है। फिर भी मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ भाई हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को देखो और इनको सालों को अनफॉलो करो, ये जरूरी है इस टाइम पे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो वैसे अभी रिसेंटली ध्रुव राठी ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर को लेकर रिएक्ट किए। जी हाँ गाइस, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रिएक्ट करते हुए क्या कहा आप देखिए। मैंने अपने पहलगाम वाले वीडियो में कहा था, आतंकवादियों का मकसद सिर्फ उन 26 लोगों को मारना नहीं था। उनका असली मकसद देश के करोड़ों लोगों में आतंक फैलाना था, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाना, देश में कम्युनल नफरत फैलाना। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी यही चीज दोहराई। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने भी इसको लेकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कम्युनल यूनिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश देते हुए। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, पाकिस्तान में ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो 1 साल से बैंड था, लेकिन जिस रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी रात को अचानक से पाकिस्तान की सरकार इस पूरे प्लेटफॉर्म को अनबैन कर देती है। क्या कारण है इसके पीछे? इस ट्वीट को देखिए जरा। दर्जनों अकाउंट्स जो इंडियन होने का नाटक कर रहे हैं उन्हें अचानक से एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं। एक बड़े स्केल पर ये लोग फर्जी खबरें फैलाना चाह रहे थे, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे थे ट्विटर पर। लेकिन थैंक्स टू ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने रात भर जगकर इनकी सारी फर्जी खबरों को एक्सपोज किया और इस बात को भी एक्सपोज किया कि एक्चुअली में इंडियन अकाउंट्स बनने का जो नाटक कर रहे हैं ये पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे कुछ इंडियन अकाउंट्स अभी भी हैं हमारे देश में जो यही आतंकवादियों का एजेंडा फैला रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ये ऐसी घटिया पोस्ट आपको शेयर करते हुए मिलेंगे जो देश के सभी मुसलमानों पर शक पैदा करें। अगर आपका भी कोई दोस्त है जो ऐसे ही किसी नफरती प्रोपेगेंडा का शिकार बना है, इस वीडियो को जरा उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुलें। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो गाइस एल्विस यादव सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट किए। जी हाँ गाइस, वो क्या रिक्वेस्ट किए आप खुद उनसे ही सुन लो। राम राम सभी लोगों को। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। जैसे आप लोगों को पता होगा हमारे देश में क्या चल रहा है, वॉर स्टार्ट हो चुका है। आप न्यूज़ देख रहे होगे कि जम्मू में अटैक हुआ, राजस्थान में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ और भी जितनी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे मिसाइल्स, ड्रोन्स या फिर टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जिन जिन के लोग वहाँ बॉर्डर स्टेट्स में हैं जहाँ पे गोलाबारी हो रही है या फिर जहाँ पे वॉर है, तो प्लीज़ उनसे टच में रहो और हो सके तो उनको अपने पास बुला लो। मतलब जितना डाउनवर्ड्स रहेगा, बॉर्डर से दूर रहेगा, उतना बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को भाई शेयर करना और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज की गाइडलाइंस है कि अपने घर में रहो, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, जब भी लाइट जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीज़ों को फॉलो करो और जितना हमसे हो पड़ेगा सपोर्ट करना उतना हम करेंगे। आप लोगों से जितना हो पाए लोगों की हेल्प करना। और गाइस टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं गौरव जोन के बारे में। तो वैसे आपको पता ही होगा अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर चल रहा है एंड इस वॉर सिचुएशन के दौरान वो मनाली में घूम रहे हैं, जिस वजह से कुछ लोग उसको बोल रहा है कि तुम वापस चले आओ। तो इन सभी के ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा खुद ही देख लो। ऐसा है, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था और मैं सोलो ट्रिप पे आया था। आप सभी को पता है, बात जिनको नहीं पता, यूट्यूब पे मेरा गौरव जोन पे आखिरी व्लॉग देख लेना, उसके बाद व्लॉग डाला ही नहीं, क्विट कर दिया। बट सिचुएशन ऐसी हो गई है इंडिया पाकिस्तान की, मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। तो भाई मैं हूँ लाहौल में, ये देखो ये है पूरा लाहौल। और आप कह रहे हो ना वॉर चल रही है, बहुत से लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं भाई भग जा, लड़ाई हो जाएगी, मर जाएगा तू। तो भाई यहाँ से लगता नहीं है पाकिस्तान बॉर्डर। भाई जी अगर मान लो कल को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो यहाँ बम गिरेंगे? यहाँ नहीं होगा ना कुछ। ये पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत दूर है भाई, बहुत दूर।
कम से कम 10-12 घंटे जाके आएगा मेरे ख्याल से ज्यादा। यहाँ बहुत सेफ है और यहाँ लोकल लोग भी है, कोई पूरे हेल्पफुल है, कोई टेंशन नहीं है। तो अपना घूमो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको एक बार ही बता दूं, लोग आने से डर रहे हैं मनाली इधर उधर जाने से। हम तो बल्कि पहाड़ों पे अब पूरे खाली हो गए। सबसे बेस्ट टाइम पहाड़ों पे घूमने का अब है। ये देखो पूरे खाली, स्टाफ भी पूरा खाली, आपकी पूरी सेवा होगी बढ़िया। ये देखो एक टूरिस्ट ना आ रहा ना जा रहा। मैं हायाबुसा से आया था अपनी, मैं तो सोचो। तो आओ इस रील को शेयर करो और घूमो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो गाइस टेक्निकल गुरुजी एक साइबर अटैक को लेकर सभी को अवेयर किए। जी गाइस इस स्कैम को लेकर सभी को सावधान करते हुए उन्होंने क्या कहा आप देखिए। दोस्तों अगर आपके नंबर पे कोई भी मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल, मैसेज, कहीं पे भी, जहाँ पे कोई भी अगर एक अननोन डॉक्यूमेंट है, कोई लिंक है, कोई फाइल है, इट्स कमिंग फ्रॉम एनी अननोन नंबर, तो प्लीज उस पर क्लिक मत करो, उसको डाउनलोड मत करो, किसी भी ऐसे अनवेरीफाइड लिंक या वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करो। ये एक साइबर अटैक हो सकता है। इसको शेयर करो सभी के साथ, स्पेशली योर पेरेंट्स एंड इन द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे अभी वी ऑल नीड टू स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड। और ऐसे किसी भी अटैक के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्टेड रहना है। तो डू नॉट क्लिक और डाउनलोड एनी रैंडम वीडियो लिंक, कुछ भी एक अटैचमेंट अगर आता है ना तो डोंट डाउनलोड इट। स्पेशली कुछ अगर फनी नाम होगा वहाँ पे, डांस ऑफ द हिलेरी या कुछ भी ऐसा चल रहा है दोस्तों चारों तरफ, तो स्टे सेफ एंड स्प्रेड दिस मैसेज। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक यूट्यूबर के शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस जब एक यूट्यूबर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तब वहाँ पर पेंट्री स्टाफ आके उसको ओवरचार्ज कर रहे थे कुछ आइटम्स के लिए, जिसको लेकर वो ऑफिशियली इंडियन रेलवे को कंप्लेन कर दिया था। जिसके बाद वो पेंट्री स्टाफ उसको आके मारने लगे। जी गाइस वो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। तो उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। यही मिला है, मैनेजर नहीं देता दूसरा पानी। 15 वाला चलाया करो ना यहाँ। देख लो भाई ये बेच रहे हैं जो कि 20 रुपए में। कितने का है? 20 का हो गया क्या? 50 के दे दो। टोटल करे मैं ना, मैंने कर दी उनकी कंप्लेन। भाई ये देखो ये हो गया भाई, देखो पैसेंजर हैज़ बीन अटेंडेड इन्होंने लिख दिया है। एंड यहाँ पे ये भी लिख दिया कि लोकल पानी बेच रहे थे 20 रुपए में। और नीचे कहाँ आना? नीचे हाँ इधर ही बैठा होगा। क्यों आऊँ नीचे भाई? मैं तो कंप्लेन मैंने पानी की थी ना, ओवर चार्ज कर रहे थे आप। भाई टांग किसके खींच रहा है तू? भाई टांग किसके खींच रहा है? भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? क्या हालत बना दी, कपड़े ऊपर फाड़ दिए। ये जो ओवर चार्ज कर रहे थे ट्रेन में, मैंने सिर्फ इनकी कंप्लेन करी थी और देख लो भाई अकेला बंदा देख के सारे आ गए। और ये है भाई हमारी इंडियन रेलवे सेफ, देख लो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।